डियर स्टूडेंट, मैं सदैव कॉलेज इस्लाम सर। आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के एक नए अध्याय के बारे में, जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले बल की परिभाषा क्या होती है। तो बल की परिभाषा होती है कि बल वह कारक होता है जो किसी गतिशील वस्तु को विराम की अवस्था में या विराम की वस्तु को गति की अवस्था में कर देती है या करने का प्रयास करती है। जैसे यह मान लेते हैं पेन है, यह पेन विराम की अवस्था में है क्योंकि इसकी स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यह जो बल हम लगाए तो यह विराम की अवस्था से गति की अवस्था में चली गई, और जब कोई वस्तु गति कर रही है तो बल लगाने पर वह गति की अवस्था से विराम की अवस्था में आ जा रही है। तो वही लिखे हैं कि बल वह कारक है जो किसी गतिशील वस्तु को विराम की अवस्था में या विराम की वस्तु को गति की अवस्था में बदल देती है या कर देती है या फिर करने का प्रयास करती है। अब देखते हैं कि बल के प्रकार के बारे में। तो बल जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। बल के प्रकार के बारे में क्या लिखा गया है कि बल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल। अब बात करेंगे हम कि संतुलित बल किसे कहते हैं। तो संतुलित बल में क्या होता है कि जैसे हम मान लेते हैं संतुलित बल क्या होता है, तो लिखेंगे आप कि यदि किसी वस्तु पर कार्यरत दो बल का मान समान परंतु दिशा विपरीत हो। मान लेते हैं कि कोई वस्तु है और उस वस्तु पर दो बल कार्य कर रहे हैं और दोनों बल का जो मान है वह समान है और उसकी दिशा क्या है? विपरीत है। जैसे यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि हम मान लेते हैं यम द्रव्यमान का कोई वस्तु है और इस यम द्रव्यमान के वस्तु पर दो बल कार्य कर रहे हैं। एक बल F1 है, एक बल F2 है। दोनों का मान क्या है? बराबर है, समान है, परंतु इसकी दिशा क्या है? विपरीत है। तो इस स्थिति में परिणामी बल का जो मान होता है वह शून्य होता है। क्यों? क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत है। और जब उस पर परिणामी बल का मान शून्य होता है तो इस स्थिति में वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इस बल को हम संतुलित बल कहते हैं। तो संतुलित बल की परिभाषा फिर से सुनिए कि यदि किसी वस्तु पर कार्यरत दो बल का मान समान परंतु दिशा विपरीत हो तो इस स्थिति में परिणामी बल का मान शून्य होता है और वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बल को हम संतुलित बल कहते हैं। जैसे कि यह चित्र बनाया गया है, इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं, दोनों बल का मान समान है परंतु दिशा विपरीत है। मतलब 5 इधर का न्यूटन बल, 5 इधर न्यूटन, तो घटाएंगे। क्यों हम घटाएंगे? क्योंकि दिशा इसकी क्या है? विपरीत है। अब हम देखते हैं कि संतुलित बल हो गया, तो अब देखते हैं कि असंतुलित बल क्या होता है। असंतुलित बल के बारे में देखते हैं। तो असंतुलित बल में क्या होता है, लिखेंगे कि यदि किसी वस्तु पर कार्यरत दो बल का मान और दिशा दोनों समान हो तो इस स्थिति में परिणामी बल का मान शून्य नहीं होता है और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। तो इस बल को हम क्या कहेंगे? असंतुलित बल कहेंगे। जैसे यहाँ पर हम एक यम द्रव्यमान का पिंड लेते हैं। इस यम द्रव्यमान के पिंड पर हम दो बल लगाते हैं, एक बल F1 एक बल F2, और दोनों की दिशा समान है। अब देखिए दोनों की दिशा समान है तो इस स्थिति में बल का मान होगा क्योंकि दोनों एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं। तो यह पिंड की स्थिति में विस्थापन होगा, परिवर्तन होगा, इसलिए इस बल को हम कहेंगे असंतुलित बल। यदि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पिंड है जिसका द्रव्यमान है यम और इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं, दोनों की दिशा ऐसे है, विपरीत है।
इधर कार्य कर रहा है 10 न्यूटन का, इधर कार्य कर रहा है 5 न्यूटन का। तो आप बताइए यह बल संतुलित है कि असंतुलित है। तो देखिए यह जो बल है वह असंतुलित है। क्यों? क्योंकि दोनों की दिशा समान तो नहीं है, विपरीत है, लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण हम बल को घटाएंगे। तो 10 न्यूटन के बल से 5 न्यूटन बल घटाएंगे तो क्या परिणामी बल का मान शून्य आ रहा है? नहीं। तो देखिए जब परिणामी बल का मान शून्य नहीं आता है तो उस बल को कौन सा बल कहते हैं? असंतुलित बल। तो दिशा समान हो चाहे विपरीत हो, बस आप यह देखेंगे कि परिणामी बल का मान शून्य है कि शून्य नहीं है। जब परिणामी बल का मान शून्य होगा तो उस बल को हम संतुलित, और जब परिणामी बल का मान अशून्य होगा तो उसको हम कहेंगे असंतुलित। ठीक ना? तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जरूरी नहीं है कि दिशा विपरीत हो जाने पर वह असंतुलित हो जाए, बस हम उसका परिणामी बल का मान देखेंगे। तो यहाँ पर परिणामी बल का संख्यात्मक मान है, इसलिए यहाँ पर असंतुलित यह बल होगा, और यह भी कैसा बल होगा? असंतुलित। ठीक ना? अब हम देखते हैं कि बल के लिए सूत्र।